उसी जगह पे जहाँ नमाज अदा होगी वहीं पे जो है सुंदरकांड भी होगा, हनुमान चालीसा भी होगी और अन्य आयोजन भी हो सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों के पर्व त्योहार नजदीक आते ही कट्टरपंथी हिंदू संगठन या फिर नफरती गैंग की सनक बढ़ने लगती है। ये खुले तौर पर चेतावनी धमकी देने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने भी धीरे धीरे ही सही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मामला उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, जहां पर सचिन सिरोही नाम के हिंदूवादी नेता को पुलिस ढूंढ रही है, उसके घर पर दबिश भी दी रही है। दरअसल सचिन सिरोही की सनक यह है कि उन्हें नहीं पसंद कि बकरीद में मुसलमान नमाज पढ़ें, सड़कों पर या खुले में नमाज पढ़ें। इसको लेकर वो बवाल काटने लगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दुआई देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि हम योगी जी तक सारे वीडियो फुटेज पहुंचाते हैं, कैसे खुले में नमाज पढ़े जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और फिर इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पुलिस भी एक्शन में आकर इन पर केस दर्ज कर लेती है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, जो पुलिस कुछ संख्या में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब सचिन सिरोही को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। इनके घर पर दबिश दी जा रही है, लेकिन ये अभी तक हाथ नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कट लिए। सचिन सिरोही जैसे कट्टरपंथी सोच वाले कई नेता देश भर में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई सारे मामले सामने आने लगते हैं। जैसे ही ईद बकरीद का पर्व आता है, ये नफरती गैंग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन तमाशा करने लगते हैं। अब ऐसे में जब पुलिस ने इन पर नकेल कसना शुरू किया है तो खुद भागे भागे फिर रहे हैं और घर पर पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे। इन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा आप अभी इस वीडियो में सुनिए। सचिन सिरोही खुद बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या चेतावनी दे दी है और कैसे इन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत हो जाती है। जरा देखिए। नमाज अदा होगी तो सभी धर्मों के लिए कानून है, खाली एक धर्म के लिए विशेष नहीं है जो उसे छूट मिलेगी। हम लोगों भी उसी जगह पे जहाँ नमाज अदा होगी वहीं पे जो है सुंदरकांड भी होगा, हनुमान चालीसा भी होगी और अन्य आयोजन भी हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी प्रशासन। तो सुना आपने, इस वीडियो को अशरफ हुसैन ने शेयर किया है। यूपी मेरठ न्यूज है। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश। प्रेस वार्ता कर रहा था, ईद की नमाज सड़क पर हुई तो वहीं पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। इनका कहना है कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इन्होंने उसके वीडियोस बनाए थे, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही आदेश है कि उनके राज्य में सड़क पर नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। अब ऐसे में अगर ज्यादा संख्या में तादाद हो जाती है मुसलमानों की, तो प्रशासन अगर व्यवस्था करे या फिर वहां रूट को डाइवर्ट किया जाए तो फिर इससे सचिन सिरोही जैसे लोगों को भारी दिक्कत हो जाती है। अब यह तमाशा करने लगते हैं। ऐसे में पुलिस ने भी इन्हें सबक सिखाने की ठान ली है और इनकी गिरफ्तारी की तलवार खूब लटक रही है। पूरा मामला क्या है, अमर उजाला पे इस संबंध में खबर भी दी गई है कि कैसे ये बवाल काट रहे हैं, पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं। ये खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें हेडलाइन में ही कहा गया है कि हिंदूवादी नेता का ऐलान, सड़क पर हुई नमाज तो पढ़ेंगे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ, पुलिस को दी चुनौती। ये हेडलाइन है। अब खबर में देखते हैं कि क्या बताया गया है। अमर उजाला ने अपनी खबर में लिखा है कि मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही पुलिस प्रशासन के लिए एक बार फिर बड़ी चुनौती बन गए। सिविल लाइन स्थित बैजल भवन में आयोजित बैठक में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने ऐलान किया कि यदि बकरीद की नमाज ईदगाह के बाहर सड़क पर अदा की गई तो वह सड़क पर हिंदू समाज सेवकों के साथ मौके पर पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, रूट डाइवर्जन हुआ तो इसको लेकर भी बवाल काटेंगे। बताया गया है कि इसके साथ ही उन्होंने कहा यदि ईदगाह के बाहर रूट डाइवर्जन किया गया तो इसका भी विरोध किया जाएगा। रूट डाइवर्जन होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं एलआईयू ने भी इस ऐलान के बाद अपनी गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो देखिए किस तरीके से नफरत इनके मन में कूट कूट कर भरी हुई है। अब पुलिस इन्हें सबक सिखाने के लिए दबिश देना शुरू की है। इस संबंध में भी खबर छपी है। अमर उजाला ने ही खबर प्रकाशित की है कि कैसे पुलिस अब सचिन सिरोही को तलाश रही है और इन्हें गिरफ्तार करेगी। अमर उजाला ने हेडलाइन में ही लिखा है
कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में सचिन की घेराबंदी तेज। अमर उजाला ने लिखा है कि धार्मिक भावना भड़काने के आरोपी हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बुधवार को 2 बार उसके मानसरोवर स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन सचिन नहीं मिला। पुलिस ने उस पर शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी है। वहीं सचिन की पत्नी वर्षा सिरोही ने पुलिस की कार्रवाई पर रोष जताया है। आपको बता दें कि इन्होंने कहा था कि ईदगाह के बाहर अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो ये भी हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करेंगे। तो ऐसे मामले को देखते हुए पुलिस ने जिन धाराओं में सचिन सिरोही पर केस दर्ज किया है वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है कि सचिन के इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया। उस पर सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 153A और 505(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंगलवार देर रात पुलिस ने दबिश भी दी, लेकिन सचिन घर पर नहीं मिला। फिर बुधवार को भी पुलिस उसके घर पर पहुंची, सचिन के मानसरोवर स्थित आवास पर, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया का कहना है कि सचिन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। मतलब मामला बेहद गंभीर है, पुलिस एक्शन में है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कि कई ऐसी खबरें आ गई हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे सोसाइटी के बाहर लोग जुट गए कि बकरी लेकर कोई सोसाइटी के भीतर नहीं घुस सकता, जबकि उस सोसाइटी में बकरीद के पर्व के मौके पर बकरा की कुर्बानी के लिए बकरा रखने की तत्काल व्यवस्था सोसाइटी में कराई जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए तो ये अपने घर में ले गए थे, लेकिन घर में कोई कुर्बानी तो देता नहीं है। बावजूद इसके जमकर बवाल करना शुरू कर दिया गया। जो वही लोग हैं जो बाहर जाकर 5-5 किलो मटन घर में लाकर खाते होंगे। खैर, इतना ही नहीं, एक खबर यह भी आई कि बद्रीनाथ में मुसलमानों को अगर नमाज पढ़ना है तो बद्रीनाथ क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जोशीमठ के पास उन लोगों को जाने को कहा गया। कई ऐसी खबरें हैं जो हैरान करेंगी आपको। इसके अलावा अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ऐलान किया गया कि तमाम मस्जिदों को बजरंग दल का कार्यालय बना देंगे। तो ऐसे नफरत से ये लोग भरे पड़े हैं। उत्तराखंड में ही यह खबर आई कि कैसे लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को धमकी दी गई, पर्चा साटे गए कि इलाका खाली कर दो, 15 दिनों के भीतर पलायन करो, भागो यहाँ से। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन जब इन लोगों का भांडा फूटा तो पता चला ये लोग साजिश कर रहे थे। फिर धीरे धीरे मुसलमान लौटे। तो कब तक इन नफरत के माहौल में इन मुसलमान भाइयों को जीना पड़ेगा? कब तक डर के साए में ये लोग जिएंगे? ये डर फैलाने की ही कोशिश बार बार करते हैं, मुसलमानों में घबराहट पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इन कट्टरपंथी नफरती गैंग पर कार्रवाई होने की भी बहुत ही जरूरत है। पुलिस अभी सचिन सिरोही पर एक्शन में दिख रही है, लेकिन हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में आपको ऐसे नफरती तत्व मिलेंगे। उनसे निपटने के लिए कोई ठोस कदम प्रशासन उठाए, ये बेहद जरूरी है। नहीं तो बजरंग दल वाले, ये हिंदू सेना वाले, हिंदूवादी जो विचारधारा के जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, खास करके जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ये सभी मुसलमानों से इस कदर चिढ़ने लगे हैं कि उन्हें देखना तक नहीं चाहते। उनके हर एक काम से इन्हें आपत्ति हो जाती है। तो ये सचिन सिरोही अब पुलिस के शिकंजे में आए तो शांति हो। हालांकि बकरीद की नमाज आज सुबह की पढ़ी गई, लेकिन इस मामले में अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसके चलते कोई बवाल खड़ा हुआ हो। सचिन सिरोही तो खुद गायब है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के। जब पुलिस ने पकड़ना शुरू किया तो बिल में छिपा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।